तो भैया आज हम इस वीडियो में प्रपत्र 2 यानी कि रैयत द्वारा स्वामित्व आधारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र कैसे भरते हैं इसके बारे में जानेंगे। यह फॉर्म आपको भरना जरूरी है। जमीन का सर्वे होने के पहले भर कर देना पड़ता है। इसको ऑनलाइन भी अपलोड करना पड़ता है। तो इसको कैसे भरा जाएगा, कहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा, पूरी जानकारी दी जाएगी। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो कैसे हैं आप लोग, मेरा नाम है मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं कागज पत्र ऑनलाइन हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भैया, इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाना है। मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। यह डीलरस की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आपको बगल में ऑप्शन दिख रहा है प्रपत्र 2, ठीक है। तो आपको इसी फॉर्म को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो इसे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आता है। उसके बाद में यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाता है। आपको इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। आप मोबाइल से कर रहे हैं फिर लैपटॉप से कर रहे हैं, दोनों के प्रोसेस सेम है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। बस आपकी सुविधा के लिए मैं लैपटॉप से वीडियो शूट करता हूँ ताकि आपको स्क्रीन में बड़ा दिखाई देते हैं। हालांकि सर्वे का जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसको अपलोड करने के लिए आपको प्रपत्र 3(1) भी अपलोड करना पड़ता है साथ में, ठीक है। तो मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा, बस आप वीडियो को इंतजार कीजिए। एक ही वीडियो में सभी कुछ बता पाना तो पॉसिबल नहीं है। और हाँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश की, आप यार वीडियो को देखते नहीं हो, मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, शायद आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा लेकिन घंटा नहीं दबाया होगा, तो प्लीज़ घंटा को दबा लीजिए ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आए। और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए। लाइक करते नहीं यार, मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता हूँ। तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए और मैं आप लोगों के लिए एक से एक बढ़िया अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। अब चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर राजस्व ग्राम यानी कि आपको जो पंचायत है उसका नाम लिखना है। पंचायत को हम हल्का भी बोलते हैं, उसका नाम लिखिएगा। उसके बाद में थाना नंबर क्या है उसको लिखिएगा और उसके बाद में हल्का नंबर क्या है उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको पता नहीं चल पा रहा कि हल्का नंबर क्या है, थाना नंबर क्या है, तो आप अपने ज़मीन के कागज़ निकालिए, उसमें लिखा रहता है, या फिर आप उसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर पुलिस थाना का नाम लिखना है और उसके बाद में अंचल का नाम यानी कि ब्लॉक या फिर सर्कल का नाम लिखना है और उसके बाद में जिला का नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में इस सेक्शन में जब आप आइएगा तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि रैयत का नाम लिखना है आपको। रैयत का नाम में यदि हिस्सेदार है तो उनका भी नाम लिखना है और यदि उनका कोई अंश है यानी कि बेटा बेटी तो उनका भी नाम लिखना है। तो कैसे लिखिएगा आप, तो देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ज़मीन किसके नाम पर है। ज़मीन वो खतियानी है कि रजिस्ट्री है यानी कि दस्तावेजी है। मान लीजिए ज़मीन खतियानी है तो उसमें देखिए कि किस किस रैयत का नाम लिखा गया है। तो चूँकि उस समय जो रैयत का नाम लिखा गया होगा वो बहुत पुराना होगा और ऑब्वियसली बात है वो जो लोग होंगे वो मर गए होंगे, मतलब आपके जो पूर्वज होंगे जिनका नाम लिखा है वो लोग अभी तो जिंदा नहीं होंगे, मर गए होंगे। तो अभी उनके जो बेटा है फिर पोता है वही लोग जिंदा होंगे। जिसी का यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा गया कि रैयत द्वारा स्वामित्व आधारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रमाण पत्र, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे घोषणा कर रहे हैं कि जो भूमि का स्वामित्व का अधिकार है वो आपके पास में, यानी कि आप ही उस भूमि का मालिक हो। तो उसको आप कैसे प्रूव कीजिएगा? तो उसको प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पर जो रैयत का नाम है, ठीक है, उसको लिखना है। तो आप रैयत का नाम में आपके जो सबसे बड़े भाई का नाम लिखा गया है खतियान में, तो उनका नाम लिख लीजिए और उसके बाद में यहाँ पर पुत्र या फिर पुत्री का नाम देकर जो उनके बेटा है उनका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसी तरह नीचे वाला जो सेक्शन दिख रहा है आपको, इस रो में जो रैयत का भाई का नाम है उनका नाम लिख दीजिएगा, जो कि खतियान में भी लिखा होना चाहिए। और फिर उसके बाद में आपको पुत्र देकर उसका जो बेटा का नाम है उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह करते करते जो भी रैयतधारी है उनका आप नाम लिख दीजिए जिसके नाम से खतियान अवेलेबल है, यानी कि खतियान में जिन लोगों का नाम लिखा गया है। और यदि उसी खतियान में आपका भी नाम लिखा गया है, आप उनके बेटे या फिर पोते हो, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अपना नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद में आपका जो बेटा है उसका नाम लिख दीजिएगा पुत्री लिखने के बाद में या फिर पुत्र लिखने के बाद में, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर आपको यहाँ पर उन्हीं लोगों का नाम लिखना है जिससे साबित हो जाए कि हाँ इनके नाम से ज़मीन है खतियान में या फिर रजिस्ट्री में, ठीक है। आप समझ गए होंगे। और उसी तरह यदि उन लोग हिस्सेदार है, भाई का नाम है तो नीचे भाई का नाम लिख दीजिएगा और भाई का नाम लिखने के बाद में यदि उन भाई के भी अगर बेटे हैं यानी कि पोता पोती है तो उनके भी आप नाम दर्शाना चाहेंगे तो आप नीचे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बहुत जगह दिया गया है। लेकिन अगर आप 2-3 नाम भी लिखते हैं ना जिससे कि यह साबित हो जाए कि हाँ ज़मीन आप लोग के नाम के हैं तो भी चल जाएगा। यहाँ पर सभी लोगों का नाम दर्शाना जरूरी नहीं है। अच्छा, तो इसको समझने के बाद में यहाँ पर समझिए, अब आपने जिसका नाम यहाँ पे लिखा है रैयत के नाम में, उसके सामने अस्थाई पता का नीचे में आपको लिखना है, यानी कि 2 नंबर में आपको उसका जो पता है परमानेंट एड्रेस, अस्थाई पता जहाँ पे वो निवास करता रहता है उसका नाम लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद में उस ज़मीन का जिसका वो रैयत है उसका खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है और रकबा यानी कि जो क्या बोलते हैं एरिया कितना है, डिसमिल में आपको लिखना है और एकड़ में लिखना है, ठीक है।
सबसे पहले आपको एकड़ में लिखना है। यदि एकड़ में ज़मीन नहीं है तो 0 लिख दीजिएगा, और डिसमिल में जितना ज़मीन है उसको आप नंबर में लिख लीजिएगा, जैसे कि 0 एकड़ 5 डिसमिल है। फिर अगर एकड़ में ज़मीन है और डिसमिल में भी है तो 1 एकड़ 5 डिसमिल, ऐसे करके आप लिख सकते हैं रकबा, ठीक है। और उसके बाद में चौहद्दी बोले तो आपके पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, फिर उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, इसको लिखना है, इसको हम चौहद्दी बोलते हैं। और उसके बाद में आपको 7 नंबर में लिखना है किस्म ज़मीन, यानी कि जो ज़मीन है वो किस किस्म का है। वह ज़मीन आपका खेती वाला है कि वह निवास का है कि वह बागवानी है। तो अगर ये सब आपको पता नहीं चल पा रहा है तो आप खतियान को बढ़िया से पढ़िए या फिर दस्तावेज को बढ़िया से पढ़िए। आपको वहाँ पर भी किस्म ज़मीन का नाम लिखा रहता है, आप वहाँ से भी पढ़कर इसमें लिख सकते हैं। और उसके बाद में 8 नंबर में है शेष को छोड़कर लगान। तो यदि आप लगान देते हैं और आप लगान कितना देते हैं उसको आप लिख सकते हैं। यदि आप लगान नहीं देते हैं तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, यह ज़रूरी नहीं है। और हाँ, यदि आप लगान देते हैं तो आपको कैसे मालूम चलेगा, तो उसके लिए आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यदि आपका लगान अप टू डेट है तो वहाँ पर भी मालूम चल जाएगा कि आप लगान कितना देते हैं। आप मेरा बिहार भूमि का सीरीज़ को देखिए, मैंने सब कुछ टॉपिक वाइज बताया है कि आप ऑनलाइन कैसे लगान देख सकते हैं। अगर यदि आप लगान भरना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं तो उसको भी जमा कर सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसेस है, आप उस वीडियो को देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जमाबंदी संख्या है, तो यह भरना बहुत कंपलसरी है। देखिए, जब आपके पास में खतियान होता है ना या फिर दस्तावेज होता है तो आप उसको दाखिल खारिज कराते हैं। दाखिल खारिज कराने के बाद में जमाबंदी संख्या मिलता है, तो उस जमाबंदी संख्या को आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है भूमि पर दावा या आधार यथा उत्तराधिकार या फिर दान, क्रय, बंदोबस्त या फिर अन्य। मतलब कि यहाँ पर आप साफ से समझिए कि जो भूमि आपका है उस पर आपका अधिकार किस तरह है। क्या आप उस भूमि के उत्तराधिकारी हैं या फिर वो भूमि आपको किसी के दान में मिला, मतलब किसी द्वारा दान में मिला है, या फिर आपने उस भूमि को खरीदा है, या फिर वो बंदोबस्ती किया गया है, ठीक है। तो यदि आपका वो भूमि रजिस्ट्री है यानी कि आपने उसको खरीदा है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्री लिखिएगा या फिर केवाला लिखिएगा, ठीक है। और यदि आपका वो उत्तराधिकारी का है यानी कि खतियान के अनुसार आपको ज़मीन मिल रहा है तो आप उसको यहाँ पे खतियानी लिखिएगा। और यदि आपको किसी ने दान में दिया है तो उसको आप यहाँ पे दान लिखिएगा, ठीक है। तो मतलब जो भी है, यदि बंदोबस्ती है तो आप उसको बंदोबस्ती भी लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अभियुक्ति अगर कोई है तो उसका भी नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई अंश और है ज़मीन पर, मतलब कुछ आप एक्स्ट्रा बातें बताना चाहते हैं उस ज़मीन से संबंधित, आप उसको लिख सकते हैं। और यदि ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए, यह ज़रूरी नहीं है भरना। अच्छा, इतना भरने के बाद में उसी तरह आप नीचे जो भी रैयत का नाम लिखे होंगे आप उनका भी लिख सकते हैं। उनका में भी अलग अलग खाता नंबर हो सकता है, खेसरा नंबर हो सकता है, तो जैसा है आप उसको पढ़कर समझ कर लिखिए। यदि आपको इतना बताने के बाद में भी समझ में नहीं आ रहा तो आप गलत मत भरिएगा, आप इसको छोड़ दीजिए। जब आप सिविल स्थल पर जाइएगा तो वहाँ पर भी आप अमीन से पूछिएगा, तो वहाँ पर भी समझ कर आप भर सकते हैं। अमीन आपको समझा कर बता देंगे कैसे भरना है कैसे नहीं भरना है, ठीक है। लेकिन बस गलती मत कीजिए आप इसको। अच्छा, उसके बाद में आपको यहाँ पर स्थान लिखना है कि आप किस स्थान से फॉर्म भर रहे हैं और आपने किस तिथि को फॉर्म भरा है। नीचे आपको रैयत का हस्ताक्षर यानी कि साइन लिखना है। और यदि रैयत हस्ताक्षर नहीं करते हो, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है, तो आप अंगूठा का भी निशान लिख सकते हैं, तो आप अंगूठा का भी निशान दे सकते हैं। और साथ में आप मोबाइल नंबर और आधार संख्या भी दे सकते हैं। यदि रैयत मर गया, मृत है, तो उसका जो बेटा है या फिर जो भी उसका उत्तराधिकार है तो उनके भी आप मोबाइल नंबर और आधार संख्या दे सकते हैं। बाद में जब आप वंशावली वृक्ष बनाते हैं ना तो उसमें भी यह साबित हो जाता है कि आपके नाम ये ज़मीन है, मतलब आप इस ज़मीन के हिस्सेदार हैं, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। इतना फॉर्म भरने के बाद में आप इसका 2 कॉपी निकलवा लीजिएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि इस प्रपत्र को 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्ता यानी कि कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित पर अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा। तो ये तो हो गया भैया प्रपत्र 2, लेकिन साथ में आपको एक और प्रपत्र भरना पड़ता है जो कि हम प्रपत्र 3.1 बोलते हैं, जो कि यहाँ पर है, ठीक है, वंशावली। तो इसके लिए आप इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। जैसे मैं अगले वीडियो बनाता हूँ आप इसको देखकर भर लीजिएगा। तो भैया उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे भी दबा देना, ताकि जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले मैसेज आ जाए। मैसेज बोले तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में नहीं आता होगा, तो आप घंटे को दबा लीजिए, यानी कि बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा और हमारे वीडियो को देख लीजिएगा आप। तो उस वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस फॉर्म को भरने से संबंधित। तो यदि वीडियो से मदद मिली होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं जल्दी आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।